सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी ऑफलाइन क्लासेज जो हैं स्कूल की वो नहीं लग रही हैं, तो अपन ने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं 1 जुलाई से। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस 3 पर्सन। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। इसके अंदर एक राजा जो है वो अपने राज कार्य से अप्रसन्नचित रहता है और उस दौरान उसके मन के अंदर 3 विचार उत्पन्न होते हैं। 3 पर्सन जो हैं वो उठते हैं और वो अपने उन 3 पर्सनों को जानने के लिए, वो 3 पर्सन क्या क्या हैं कि सही व्यक्ति कौन है, सही कार्य क्या है और सही समय क्या होता है। ठीक है, इन 3 प्रश्नों के आंसर वो जानना चाहता है ताकि वो अपने जो राजकार्य है उसको अच्छे से संचालित कर सके। इसके लिए वो बहुत से लोगों से ये प्रश्न पूछता है तीनों, लेकिन कोई भी उसका सही जवाब नहीं देता और अंततः वो एक घोषणा करवाता कि जो कोई भी इसका सही जवाब देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इसलिए उसके जो सैनिक हैं या मंत्री जो हैं वो किसी एक हर्मिट, एक साधु के बारे में उसे बताते हैं कि अपने साम्राज्य के जंगल में एक कोई हर्मिट रहता है, कोई साधु रहता है जो बहुत ही ज्ञानी साधु है, और अगर आप चाहो तो हो सकता है आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वो आपको दे सकें। तो देखो किस प्रकार से राजा जो है वो साधु के पास पहुंचता है और अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जान पाता है। तो देखो, अपने को सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। ए किंग, एक राजा, हैज़ 3 क्वेश्चंस, जिसके 3 पर्सन थे। एक राजा जिसके पास 3 पर्सन हैं, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह ही इज सीकिंग, वह उत्सुक है, आंसर टू देम, उनके उत्तर जानने के लिए। व्हाट आर द क्वेश्चन से, वो पर्सन क्या थे या वो पर्सन जो है वो क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट से, डज द किंग गेट, क्या राजा प्राप्त कर सका, गेट यानी प्राप्त करना, किंग यानी राजा, क्या राजा प्राप्त कर सका व्हाट ही वांट से, जो वह चाहता था, क्या उसको वह प्राप्त कर सका, यानी कि उन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं क्या राजा को वो मिले। तो देखो, अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या दिया गया है। He thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things से। He thought, वह सोचता है, came to a certain king, एक अच्छे राजा बनने के बारे में, that he would never fail if he knew 3 questions, और वह जानता है कि he would never fail, वह कभी भी असफल नहीं होगा, if he knew 3 things से, यदि उसने 3 चीज़ों को जान लिया, या 3 जो उसके पर्सन हैं उनके बारे में उसने अच्छे से जान लिया, तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थी। What is the right time to begin something, What is the right time, सही समय क्या है या सही जो समय है वो क्या हो सकता है। To begin something, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सही समय क्या हो सकता है। Which people should he listen to, Which people should he listen to, वो लोग कौन हैं जिनको उसको सुनना चाहिए या जिनके साथ उसको रहना चाहिए। What is the most important thing for him to do, और सबसे महत्वपूर्ण वो कार्य क्या है जो उसके लिए करने योग्य है या उसको करना चाहिए। तो उसके 3 पर्सन क्या हैं। What is the right time to begin something, सही समय क्या होता है किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए, यानी कि सही टाइम क्या होता है ये वो जानना चाहता था। वो कौन लोग हैं जिसके साथ उनको रहना चाहिए या जिसकी बातें उसको सुननी या समझनी चाहिए, और वो कौन सी कार्य है या वो कौन सा कार्य है जिसको उसे सही तरीके से करना चाहिए या उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी क्या चीज़ है या कौन सा कार्य है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखो आगे क्या बताया है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स से थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग, राजा, देयरफॉर, इसलिए, सेंट मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहकों को भेजता है, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने संपूर्ण साम्राज्य में। थ्रू आउट होता है सारे, हिज यानी अपने, किंगडम यानी साम्राज्य, अपने संपूर्ण साम्राज्य में
राजा जो है वो अपने संदेश वाहकों को भेजता है इस बात को जानने के लिए। प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, प्रोमिजिंग वादा करता है, ए लार्ज सम एक बड़ी जो धन है या बड़ी जो पूंजी है उसको देने का, टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो कोई भी उसके इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उनको वो उचित इनाम या एक बड़ा इनाम देने का वादा करता है। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, मैनी बहुत से, वाइज बुद्धिमान, मैन लोग, कैम आए, टू द किंग राजा के पास, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, वे सभी आंसर्ड्स उनके जो सभी के जो जवाब थे, हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्न के बारे में, डिफरेंटली वो अलग अलग थे, यानी कि सब ने अपने अपने तरीके से उसके जो 3 प्रश्न थे उनके जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न जो था उसके जवाब में, सम सेड कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल कि राजा को आवश्यक रूप से तैयार करना चाहिए, ए टाइम टेबल एक समय सीमा या एक समय सारणी जो है उसको निर्धारित करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, एंड देन और उसके बाद फॉलो इट स्ट्रिक्टली, इसका कठोरता के साथ अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से या इस रास्ते से, वे वैसे रास्ता होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है तरीका। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कुड ही डू एवरीथिंग वह कर पाएगा प्रत्येक चीज़ एट इट्स प्रॉपर टाइम अपने सही समय पर। अदर्स सेड कुछ लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव था, टू डिसाइड सुनिश्चित करना, इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग पहले से ही किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय सुनिश्चित करना असंभव था, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, द किंग शुड नोटिस, और जो राजा था वो इन सब चीज़ों को जान रहा था। ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो सभी लोग जवाब दे रहे थे। अवॉइड फुलिश प्लेजर से, मूर्खतापूर्ण जो बातें कर रहे थे उनको अनदेखा करते हुए वह केवल उनकी बातों को सुने जा रहा था। एंड और ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज डू हमेशा करता, वाट एवर सीम्ड नेसेसरी जो कुछ भी उसे आवश्यक प्रतीत होता उसी को, एट दैट टाइम उसी समय पर। येट अदर्स सेड कुछ लोगों ने कहा, फिर भी कुछ लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन कि राजा को आवश्यकता है, नीड यानी आवश्यकता, नीडेड कुछ लोगों ने कहा कि राजा को आवश्यकता है एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की एक सभा की, काउंसिल होती है सभा, बुद्धिमान लोगों की एक सभा की आवश्यकता है। हु शुड हेल्प हिम जो उसकी मदद कर सकें, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम किसी भी कार्य के सही समय को बताने के लिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, दिस वाज बिकॉज ये इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली कि एक व्यक्ति के लिए असंभव है कि वो सही निर्णय सुनिश्चित कर सके, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन किसी भी कार्य के लिए सही समय को सुनिश्चित करना किसी भी एक व्यक्ति के लिए असंभव कार्य था, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा की आवश्यकता थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। देखो एक बार दोबारा, he thought came to certain king that he would never fail if they knew 3 things. He thought वह सोचता है, came to certain king एक अच्छे राजा बनने के बारे में, that he would never fail ताकि वह असफल नहीं हो सके, if he knew 3 things यदि उसने अपनी इन 3 चीज़ों को वह इन 3 चीज़ों को जान लेता है तो वो कभी भी असफल नहीं होगा।
ऐसा राजा अपने मन में सुनिश्चित करता है या अपने मन में विचार लाता है। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, और वो लोग जिसको उसको सुनना चाहिए, जिसके साथ उनको रहना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण वह कार्य जो उसको करना चाहिए, जो या उसके लिए महत्वपूर्ण है उसको। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा जो है वो अपने संदेशवाहकों को संपूर्ण साम्राज्य में भेजता है। प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, बड़े धनराशि का वादा करते हुए। टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, जो कोई भी इसके 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उनको एक बड़ी धनराशि दी जाएगी। ये वह वादा करते हुए अपने जो मैसेंजर्स हैं, संदेशवाहक जो हैं, उनको अपने संपूर्ण साम्राज्य में भेजता है। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन वे जवाब देते हैं हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के डिफरेंटली, भिन्न भिन्न तरीके से, यानी कि वे सभी अलग अलग तरीके से उसके प्रश्नों के जवाब देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को आवश्यक रूप से एक समय सारणी बनानी चाहिए, समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसको कठोरता के साथ इसका अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह कर सकता है जो उसको सही समय पर करना चाहिए। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी कार्य के करने के लिए पहले से उसके समय को सुनिश्चित करना असंभव था। इन एडवांस द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा ये सब चीज़ें जो चल रही थी उनको सुन रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर से, और जो उसे असुहावने लग रहे थे उनको अनदेखा किया जा रहा था। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही करता जो उसको उस समय सही लगता। येट अदर सेड, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सभा की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसको किसी भी कार्य के लिए सही समय बताने में मदद कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, किसी भी एक व्यक्ति के लिए असंभव था ये पाना। टू डिसाइड करेक्टली, ये सुनिश्चित कर पाना सही तरीके से। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या हो सकता है, ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित कर पाना असंभव था। तो ये है अपनी आज की क्लास। जितना पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। किसी भी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ अगर नहीं समझ में आया हो तो बताना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।